अंधभक्तों जैसे ही उल्टा चश्मा लगा लो, अंधभक्तों जैसे उल्टा चश्मा लगा लो, अंधभक्तों जैसे। मुगलों के द्वारा लाल किला बनाया गया था, आज मुगलों के द्वारा उस पे बनाए हुए पे आप उन्हीं को गाली देते हैं, उन्हीं के प्राचीर पे आप संबोधन करते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। बताइए, देश की जनता के लिए रोज आए दिन झूठ बोलने का काम करते हैं। आखिर 5 फ्रंट के नाम पे इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों का डेटा उठाइए और आज मौजूदा सरकार का डेटा उठाइए। मैं इस सत्ता से सवाल पूछता हूं, 10 सबसे बड़े वायदे देश के प्रधानमंत्री ने किए थे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, इन्होंने कहा था 10 करोड़ जनधन योजना के जरिए 15 लाख रुपए आएंगे, इन्होंने कहा था नमामि गंगे के नाम पे स्वच्छ भारत बनेगा। एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो आए दिन झूठ बोलते रहते हैं और आप माइक लगा के उठा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला, आप आ गए पूछने। आप क्या कौन से पत्रकारिता करते हैं आप बताइए कौन सवाल? तो देखिए, तो सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए, सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए, सुनिए, सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए सर, सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए। आज तक का सबसे लंबा भाषण दिया प्रधानमंत्री जी, 83 मिनट का आपने सुना। आप बताइए, अंधभक्तों जैसे चश्मा लगाइए आप, कान में हम तो रुई डाल लेते हैं, सरसों का तेल, जब देश के प्रधानमंत्री भाषण देने का काम करते हैं। आखिर आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री घर में ही पद पे हैं, क्या इस देश की जनता को आए दिन झूठ बोलना क्या यही देश के प्रधानमंत्री की बात है? आज बताइए, काला धन 15 लाख कितने वायदे किए गए लाल किले के प्राचीन से। अरे मैं कहता हूं, मुगलों के द्वारा लाल किला बनाया गया था, आज मुगलों के द्वारा उस पे बनाए हुए पे आप उन्हीं को गाली देते हैं, उन्हीं के प्राचीर पे आप संबोधन करते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अगर देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मोदी जी कुछ ऐलान करते हैं तो आपको क्यों मिर्ची लगती? देश की कौन सी प्रधानमंत्री ने व्यवस्था बनाई? आप बताइए। देश की व्यवस्था नहीं, अग्निपथ योजना के नाम पे देश के युवाओं को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। जीएसटी और दूध दही, इन्होंने दूध और दही और गेहूं पे जीएसटी लगाने का काम किया। आप बताइए, इन्होंने मुर्दे के कफन पे भी जीएसटी लेने का काम किया, तिरंगे को भी बेचने का काम किया। अरे मैं तिरंगे की सौगंध खाता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी आपको 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम। जीएसटी का जो पैसा है विकास में लगता है। अरे आप बताइए, गृहस्थी सर्विस टैक्स आप ले रहे हैं, सबसे ज्यादा विकास में लग रहा है। कौन सा स्मृति ईरानी जी के बेटी के बारे में जो लग रहा है वही विकास है? हाँ, शर्म लग रहा है बताने में। अरे तो बार वही है ना, हाँ, बार उसी बार की बात कर रहे हैं, वही आत्मनिर्भर भारत अपना बिजनेस करता है तो। अरे तो भाई बिजनेस कर रहा है तो आप क्यों बता रहे हैं बेटी हमारी पढ़ने जा रही है, बेटी हमारी डिग्री कॉलेज में है? आप सीधे तौर पे बताइए। मैं तो गर्व से कहता हूं मैं बेरोजगार हूं, देश के प्रधानमंत्री योग्यता के अनुसार नौकरियां नहीं देते हैं, तो मैं बेरोजगार हूं तो कहता हूं मुझे क्या दिक्कत है? मुद्दों से भटक रहे हैं। अरे मुद्दों से नहीं, मैं मुद्दों पे बात करता हूं। बीजेपी के चाहे आप गोबर पात्रा की बात कर लीजिए, चाहे अंजना ओम के हल्ला बोल कार्यक्रम में आप बुला लीजिए, मैं हमेशा मुद्दों की बात करता हूं। मैं ये नहीं है नाच और नौटंकी करने का काम करता हूं। आप डेटा उठाइए, सीएमआई का बात करिए, हंगर इंडेक्स का डेटा उठाइए, बात करिए, आप बेरोजगारी का डेटा पे बात करिए हमसे। पता है आपको, प्रधानमंत्री जी ने जाति प्रथा का विरोध किया। देखिए मैं कहता हूं सबसे ज्यादा आप बताइए, अग्निपथ योजना के जरिए आप जवानों को जाति के नाम पे, धर्म के आधार पे नाम पे आपने वोट बैंक लेने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया? आपने कौन सा रंग नहीं बदला? आप भी काला जादू के शिकार हो गए हैं, जादू टोना टोटका के शिकार हो गए हैं आप भी। प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं हैं जो घोषणा किया, जो आगे लागू होंगी, आपको लाभ मिलेगा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। भाई कौन सा लाभ मिला बताइए ना? वो किसान सम्मान निधि 2022 में किसानों को आय दोगुनी होगी। आप बताइए कौन सी आय दोगुनी हुई किसानों की? आप कौन सी बात करते हैं? देश के प्रधानमंत्री अगर वाकई में देश के जनता के हितों की बात करते, मैं तो उनको आज आजादी को जैसे तिरंगे को सलाम करता हूं वैसे सलाम करता। लेकिन 8 साल में इन्होंने देश की जनता का त्राहिमाम करने का काम किया। मंत्री ने कहा था कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है। अरे देश को आप विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। आप जाके पूछिए, आज गरीब के खाने में, गरीब के थाली में नमक रोटी है या प्याज रोटी है? आप जाके पूछिए। 100 रुपए का लौकी, 200 रुपए का कड़ुआ तेल। और जाएंगे आप वित्त मंत्री जी से पूछने कड़ुआ तेल कैसे होता है, पूछ के आइए वित्त मंत्री जी से। देखिए, मैं इस देश की आज जो स्वतंत्रता दिवस पे आप जो देश के प्रधानमंत्री ने जो लगातार वो झूठ पे झूठ बोलते आए हैं, उस प्राचीन से इन्होंने फिर देश की जनता को गुमराह किया है। और अब देश की जनता सत्ता से सवाल पूछेगी, क्योंकि यही लोकतंत्र का अधिकार है और अभिव्यक्ति की आजादी है कि हमें सत्ता से सवाल करना चाहिए। मैं कहता हूं, इस भगवे की कसम खाता हूं कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह भगवा भी भाजपा को हराएगा। ये सौगंध है मुझे। जो लोग कहते थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा लेकिन तिरंगा बेच के चला जाऊंगा, इन्होंने तिरंगा बेचने का काम किया। कैसे नहीं बिक गया तिरंगा? 25 रुपए में बिक रहा है। नहीं बीजेपी कार्यालय जाओ रिपोर्टिंग करके आओ। नहीं अंधभक्तों जैसे ही उल्टा चश्मा लगा लो, अंधभक्तों जैसे उल्टा चश्मा लगा लो, अंधभक्तों जैसे तिरंगा चश्मा लगा लो। बाहर दुकान लगी हुई है तो उसमें भाजपा जिम्मेदार होगी। भैया बताइए, डाक के द्वारा आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, डाक के द्वारा देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा तिरंगा बेचवाने का काम किया। आप डेटा उठाइए ना। आपने तो नीति आयोग बंद कर दिया, आपने योजना आयोग बंद कर दिया, आपने सारे जो डेटा सर्कुलेट वाली जो
वो ऑफिस सब बंद कर दिया आपने। आज कहां से आपको डेटा मिलेगा? आपको पता है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। आजादी की 21वीं सदी में है हम, और देश के प्रधानमंत्री देश की 21वीं सदी में देश को झूठ